पुष्पा मित्तल, भागवती सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज से आपके सामने कक्षा 9th का चैप्टर 7 त्रिभुज पढ़ाने जा रही हूँ। इसका त्रिभुज की एक्सरसाइज 7.3। एक्सरसाइज 7.3 शुरू करने से पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ बताना जा रही हूँ। जैसे सबसे पहले इसमें एक टर्म आती है त्रिभुज। त्रिभुज क्या है? ट्राइंगल। ट्राइंगल 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, इसमें अगला टॉपिक आता है आपका त्रिभुज की सर्वांग समता, जिसे कहते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या होते हैं? देखिए, सर्वांग समता, सर्वांग समता शब्द से ही पता चल रहा है सभी अंग समान, सर्व अंग समान। ठीक है, जिन दो त्रिभुज के सभी अंग समान होते हैं उन्हें हम सर्वांगसम त्रिभुज कहते हैं। सर्वांगसम त्रिभुज होने के लिए कम से कम 3 चीजों का बराबर होना बहुत जरूरी है। इस त्रिभुज से कम 3 चीजें बराबर होनी चाहिए। उन 3 चीजों में से कम एक भुजा का बराबर होना बहुत जरूरी है। ये नहीं है कि अगर तीनों कोण इक्वल हो जाएंगे तो ये सर्वांगसम हो जाएंगे, नहीं। एक होता है समरूप त्रिभुज, जिसके बारे में आप 10th क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो अभी आप 9th में सर्वांग समता, तो दो त्रिभुज के सर्वांगसम होने के लिए 3 चीजों में से कम एक भुजा का बराबर होना बहुत जरूरी है। देखिए सर्वांग समता के प्रकार। सर्वांग समता के प्रकार, ठीक है। सबसे पहले आती है SAS सर्वांग समता। हिंदी में SAS का मतलब होता है भुजा, कोण, भुजा। भुजा, कोण, भुजा, सर्वांग समता। देखिए भुजा, कोण, भुजा से ही आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको दो ट्रायंगल ABC और DEF दे रखे हैं तो इसकी दो बदलियां AB बराबर है DE के और एंगल B बराबर है एंगल C के और BC बराबर है EF के। तो भुजा, कोण, भुजा, आपको कोण, भुजा दोनों भुजाओं के बीच में दिख रहा है, तो ये कोण भी दोनों भुजाओं के बीच में ही होना चाहिए। आप उसके अलावा चाहे ये दोनों आप AC और AC ले लें, DF ले लें या BC EF ले लें, तो कोण इनके बीच का ये वाला हो जाएगा। या आप AB ले लें, AC ले लें, यहाँ पर DE और DF ले लें, तो कोण आपका एंगल A और एंगल D हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे जो कोण होगा वो दोनों भुजाओं के बीच का ही होना चाहिए। तो इसे कहते हैं हम SAS सर्वांग समता। दूसरा होता है आपका ASA सर्वांग समता। ASA का हिंदी का मतलब है कोण, भुजा, कोण। नाम से ही पता चल रहा है कोण, भुजा, कोण, जिसमें मान लिया आपको दो ट्रायंगल दे रखे हैं ABCDEF। तो कोण, भुजा, कोण, कोण, भुजा, कोण का मतलब है दो कोण, मान लिया एंगल A बराबर है एंगल D के, एंगल B कोणा भुजा, तो भुजा कौन सी होगी इस कोण के बाद? AB बराबर है DE के और इसके बाद भुजा के बाद सीधे कोण आ गया एंगल B, एंगल B बराबर है एंगल E के। तो कोण, भुजा, कोण। इसमें भी यही ध्यान रखने की बात है जो ये भुजा है वो दो कोणों के बीच की होनी चाहिए। ये नहीं कि आप कोण ये ले लें और भुजा ये ले लें, नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो जो भुजा होगी वो इन दो कोणों के बीच की ही होनी चाहिए। ठीक है ना? तीसरा आता है आपका, इसे ही हम घुमा के लिख दें तो AAS सर्वांग समता। AAS का मतलब होता है कोण, कोण, भुजा। अब इसमें जैसे मैंने नाम से बताया कोण, कोण, भुजा, तो इसमें दो कोण एक साथ आ जाएंगे। ये दो ट्रायंगल है कोण, कोण, भुजा, मतलब एंगल A बराबर है एंगल D के,
एंगल बी बराबर है एंगल ई के, तो कौन कौन इसके बाद की भुजा कौन सी आती है, बीसी, बीसी बराबर है ई एफ के। तो एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल बी बराबर एंगल ई और बीसी बराबर ई एफ। तो कौन कौन भुजा, ये हो गए आपके ए एस सर्वांग समता, ठीक है ना। तो मैंने आपको यहाँ पे 3 तरह की बताई है। अब एक आती है आपकी फोर्थ, एस एस सर्वांग समता। एस एस भुजा, 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 जिसमें दोनों ट्रायंगल की तीनों भुजाएं इक्वल हो तो उसे भुजा भुजा सर्वांग समता कहते हैं। 2 ट्रायंगल मैंने फिर से लिए हैं, ए बी सी डी ई एफ, तो ए बी इक्वल है डी ई के, बी सी इक्वल है ई एफ के और ए सी इक्वल है डी एफ के। तो इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के इक्वल है, तो इसे हम कहेंगे भुजा 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 सर्वांग समता। अब आपका फिफ्थ आता है आर एच एस सर्वांग समता। आर एच एस सर्वांग समता, आर एच एस का मतलब होता है राइट एंगल 90 डिग्री का कोण, एच हाइपोटेनस कर्ण, एस का मतलब भुजा। तो एक 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री के सामने की भुजा, हाइपोटेनस मतलब कर्ण और एस का मतलब एक भुजा, ये तीनों चीज इक्वल होनी चाहिए। मान लिया आपके 2 समकोण त्रिभुज दे रखे हैं, ए बी सी डी ई एफ। मान लिया आपका एंगल बी बराबर है एंगल ई के, ये दोनों 90 डिग्री है, ईच 90 डिग्री। अब एंगल बी के सामने की भुजा कौन सी आती है, कर्ण AC, इसके एंगल ई के सामने की भुजा कौन सी आती है, DF। तो AC बराबर DF और इसके अलावा कोई सी भी एक भुजा ले सकते हैं, या तो आप AB इक्वल हो सकती है या BC, AB इक्वल DE के होनी चाहिए या BC इक्वल EF के। तो कर्ण और 90 डिग्री ये दोनों चीज जरूर होनी चाहिए, इसके अलावा भुजा चाहे आप ये ले लें या ये ले लें, वो आपकी मर्जी है। तो तीसरी भुजा मान लिया मैंने ले ली BC बराबर EF, तो इसे हम कहते हैं RHS रूल, राइट 90 डिग्री का कोण, हाइपोटेनस और भुजा। तो 3 चीज इक्वल हो गई। तो इस तरह मैंने आपको 5 प्रकार की सर्वांग समता बताई है। अब इसके बाद मैं एक्सरसाइज 7.3 शुरू करने जा रही हूँ। इसका पहला क्वेश्चन देखेंगे। इस पहले क्वेश्चन में इन सब सर्वांग समता का यूज किया जाएगा। देखिए इसका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में त्रिभुज ABC और DBC एक ही आधार BC पर बने 2 समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि A और D भुजा BC के एक ही ओर स्थित हैं। देखिए आपको दे रखा है, एक फिगर दे रखी है, A B C, ठीक है ना। ये A और यहाँ पर एक बिंदु D दे रखा है जो BC के एक ही ओर स्थित है, और आपको ये दोनों समद्विबाहु त्रिभुज दे रखे हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या हो गया, जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो। मतलब जो आपको गिवन है वो दे रखा है ट्राइंगल ABC व ट्राइंगल DBC 2 समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु का मतलब जिसकी 2 भुजा इक्वल हो। मतलब आपको दे रखा है AB बराबर AC और DB बराबर DC। मैं समझती हूँ आपके समझ में आ गया होगा। जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो तो AB बराबर AC और DB बराबर DC, ये आपको गिवन है। और आगे पढ़िए, यदि AD को बढ़ाने पर यह BC को P पर प्रतिच्छेद करती है। यदि हमने AD को मिलाया तो ये P पर प्रतिच्छेद कर रही है। ये दे रखा है AD को बढ़ाने पर यह BC को P पर प्रतिच्छेद करती है। ये सब आपको गिवन है। गिवन मतलब दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें जो सिद्ध करना है, टू प्रूव, सिद्ध क्या करना है हमें, इसमें आपको 4 चीजें प्रूव करनी है। सबसे पहले प्रूव करना है
फर्स्ट पॉइंट, ट्राइंगल ए बी डी सर्वांगसम ट्राइंगल ए सी डी। सबसे पहले ये प्रूव करना है। सेकंड पार्ट प्रूव करना है, ट्राइंगल ए बी पी सर्वांगसम ट्राइंगल ए सी पी। थर्ड पार्ट प्रूव करना है, एपी कोण एंगल ए और कोण डी दोनों को समद्विभाजित करता है। जो एपी है वो एंगल ए को समद्विभाजित कर रही है, एपी एंगल ए को। फिर जो डीपी है, एपी कोण एंगल ए व एंगल डी दोनों को समद्विभाजित करती है। देखिए मैं एक चीज और कैसे चलिए ठीक है। और फोर्थ पार्ट दे रखा है, एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है। एपी बीसी का लंब समद्विभाजक है। तो इस तरीके से हमें इसमें चार चीजें प्रूफ करनी है, ठीक है ना। चलिए अब इसका प्रूफ लेके चलते हैं। प्रूफ मतलब उत्पत्ति, पहला पार्ट। अब देखिए हमें सबसे पहले प्रूफ करना है कि ए बी डी ए सी डी के सर्वांगसम है। तो सबसे पहले हम इन दोनों ट्राइंगल में लेंगे, ट्राइंगल ए बी डी व ट्राइंगल ए सी डी में। मैंने आपको बताया था सर्वांगसम होने के लिए कम से कम तीन चीज़ों का बराबर होना बहुत जरूरी है, जिसमें एक भुजा का इक्वल होना बहुत जरूरी है। अब देखिए आपको पता है कि ए बी बराबर है ए सी के, ये आपको दिया हुआ है। ए बी बराबर ए सी, ये आपको क्या है गिवन। बी डी बराबर है सी डी के, ये भी आपको गिवन है। बी डी बराबर है सी डी, ये भी आपको गिवन है। और ए डी इन दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। ए डी बराबर ए डी, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ। ए डी इस ट्रायंगल का पार्ट भी है और ए डी इस ट्रायंगल का भी पार्ट है। तो ए डी दोनों में क्या है उभयनिष्ठ है। तो ए डी बराबर ए डी से हम लिख देंगे कॉमन, हिंदी में लिखना चाहे तो उभयनिष्ठ, ठीक है। तो इस ट्रायंगल की हमने तीन चीजें इक्वल दिखा दी, तीनों साइड इक्वल है। तो मैंने बताया था जब तीनों साइड्स इक्वल होती है तो कौन सी सर्वांग समता होती है, एस एस एस, भुजा भुजा भुजा। तो इसलिए क्या लिख देंगे, ट्रायंगल ए बी डी सर्वांगसम ट्रायंगल ए सी डी। तो ये आपकी हो गई एस 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 सर्वांग समता। अब देखिए एक चीज और समझिए, जब त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उसके संगत भाग भी बराबर होते हैं। संगत भाग मतलब जो भी, अगर त्रिभुज, मैंने आपको बताया सर्वांगसम का मतलब सभी अंग समान। तो हम इसके, जब ये दोनों त्रिभुज हमने सर्वांगसम दिखा दिए तो हम दिखा सकते हैं कि ये इस त्रिभुज का ये वाला भाग और इस त्रिभुज का ये वाला एंगल, एंगल 1 बराबर एंगल 2 के होगा, ठीक है ना। तो हम इसलिए कह सकते हैं, इसलिए एंगल 1 बराबर एंगल 2 बाई सीपीसीटी। सीपीसीटी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल या सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। इस तरह हमारा पहला पार्ट प्रूफ हो गया। उसके साथ ही मैंने इससे निकाल दिया कि एंगल 1 बराबर एंगल 2। अब देखिए एंगल 1 बराबर जब एंगल 2 होगा तो इस समय क्या पता चल रहा है कि जो आपका एपी है वो एंगल ए को क्या करता है, समद्विभाजित। तभी तो ये दोनों कोण बराबर आ गए। तो इससे एक चीज और प्रूफ हो रही है कि चूंकि एंगल 1 बराबर एंगल 2 के, इसलिए एपी एंगल ए को समद्विभाजित करती है, ठीक है। तो पहले पार्ट से हमने दो चीजें प्रूव कर दी, एक तो ये सर्वांगसम वाला प्रूव कर दिया और एक कर दिया कि एपी एंगल ए को समद्विभाजित करती है। अब इसका सेकंड पार्ट लेके चलेंगे जिसमें हमें प्रूफ करना है ए बी पी सर्वांगसम ए सी पी। तो ट्राइंगल ए बी पी व ट्राइंगल ए सी, हमें ये दोनों सर्वांगसम दिखाने हैं तो हम इन दोनों ट्राइंगल को लेकर चलेंगे। अब आप देखिए जब हम इन दोनों ट्राइंगल को लेकर चलेंगे हमें पता है कि ए बी बराबर किसके है, ए सी के है। ए बी बराबर ए सी, ये आपको क्या है गिवन है। और एंगल 1 बराबर एंगल 2, ये भी आपने ऊपर सिद्ध किया।
एंगल 1 बराबर एंगल 2 प्रूव्ड अबव। ठीक है, और आपको पता है एपी दोनों ट्रायंगल का पार्ट है, तो एपी इन दोनों में क्या हो गई, उभयनिष्ठ। एपी बराबर एपी, ये हो गई आपकी कॉमन। ठीक है, तो दोनों त्रिभुजों में मैंने 3 चीज इक्वल दिखा दी, जिसमें भुजा भी शामिल है। ए बी बराबर ए सी, ये आपको गिवन था। एंगल 1 बराबर एंगल 2 आपने ऊपर सिद्ध कर चुके हैं, और एपी दोनों में क्या हो गई, कॉमन हो गई। तो भुजा कोण भुजा, देखिए दोनों भुजाओं के बीच का कोण आया है, तो कौन सी सर्वांग समता हो गई, एस ए एस सर्वांग समता। तो इसीलिए लिखेंगे ट्रायंगल एपीपी सर्वांग सम ट्रायंगल एसीपी, इसे आप लिख देंगे एस ए एस सर्वांग समता। अब देखिए ये सर्वांग सम हो गए, तो इसके भी संगत भाग बराबर होंगे। अब जिस चीज की हमें जरूरत है हम वही ले लेंगे। हम कह देंगे कि एंगल 3 बराबर होगा एंगल 4 के, एंगल 3 बराबर एंगल 4, और बीपी बराबर सीपी। ठीक है ना, बीपी बराबर सीपी, दोनों ये दोनों पार्ट इसी ट्रायंगल के, एंगल 3 और 4 भी दोनों ट्रायंगल से रिलेटेड है, और बीपी और सीपी भी दोनों ट्रायंगल से रिलेटेड है। तो इनके आगे भी हम लिख देंगे बाई सीपी सीटी। अब एक चीज देखेंगे, मैंने कहा है बीपी बराबर सीपी, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो पी हुआ वो बीसी का मध्य बिंदु हुआ। अब इन्होंने एक चीज में पूछा है कि एपी बीसी का लंब समद्वि भाजक है। अब देखो लंब तो मैंने अभी प्रूव नहीं किया, लेकिन मैंने क्या प्रूव किया है, समद्वि भाजक, क्योंकि एपी बीसी को 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया, तो इसलिए एपी बीसी का समद्वि भाजक हुआ। चूंकि बीपी बराबर सीपी है, तो इसलिए एपी बीसी को समद्वि भाजित करती है। अब अगेन देखिए, अब देखिए मैंने कहा था एंगल 3 बराबर एंगल 4। अब आपको बताया था ये पूरा कोण कितने डिग्री का होता है, जब कोई सीधी रेखा होती है उस पर ये कोण कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। लीनियर पेयर, जब कोई रेखा होती है उस पर 2 लाइन होती हैं, तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर 180 डिग्री। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, रैखिक युग्म, या इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो लीनियर पेयर। ठीक है, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब आपने अभी ऊपर क्या प्रूव किया, एंगल 3 बराबर एंगल 4, तो मैं एंगल 4 की जगह एंगल 3 लिख सकती हूँ, या एंगल 3 की जगह एंगल 4 लिख सकती हूँ। तो एंगल 3 प्लस एंगल 3 बराबर 180, चूंकि एंगल 3 बराबर है एंगल 4 के, तो ये आपका क्या आ गया, 2 ऑफ एंगल 3 बराबर 180 डिग्री। तो एंगल 3 बराबर आ गया 90 डिग्री। ठीक है, एंगल 3 90 डिग्री आ गया, एंगल 3 भी 90 डिग्री आ गया, यही बराबर एंगल 4, तो दोनों बराबर है, तो ये 90 डिग्री का कोण आ गया। तो इससे क्या हो गया, 90 डिग्री किस में होता है, लंब। इसका मतलब एपी बीसी पर लंब है। देखिए समद्वि भाजक मैंने यहाँ प्रूव कर दिया था, लंब मैंने नीचे प्रूव कर दिया। ठीक है ना, तो इसलिए क्या हो गया, एपी बीसी पर लंब समद्वि भाजित है, इसलिए एपी बीसी को लंब बीसी पर लंब समद्वि भाजक है। ठीक है, तो हमारे कौन कौन से पार्ट प्रूफ हो गए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इसका भी हमारा आधा पार्ट प्रूफ हो गया कि एपी एंगल 1 दोनों को समद्विभाजित करती है। अब केवल क्या रह गया, एंगल डी को भी समद्विभाजित करती है। उसके लिए हम क्या करेंगे, आप इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या कर दीजिए, सर्वांग सम कर दीजिए। ट्रायंगल बीडीपी व ट्रायंगल सीडीपी में, अब आप देखेंगे इसमें एंगल 3 बराबर एंगल 4 के है, आपने पहले ही सिद्ध किया, एंगल 3 बराबर एंगल 4 ईच 90 डिग्री, बीडी बराबर सीडी, ये आपको गिवन है। और अब एक चीज क्या रहेगी, हम लिख सकते हैं बीपी बराबर सीपी।
ये भी आपने अबव प्रूव कर दिया, प्रूव्ड अबव। ठीक है, तो उससे क्या हो गया, तीन चीज इक्वल हो गई, तो हम क्या कह सकते हैं, ट्राइंगल बीडीपी सर्वांगसम ट्राइंगल सीडीपी। अब देखिए कौन सा रूल लगा इसके अंदर, ये 90 डिग्री का कोण, उसके सामने वाली भुजा और एक तीसरी भुजा, कर्ण 90 डिग्री का कोण और एक तीसरी भुजा, तो आरएचएस रूल। ठीक है ना, तो किससे सर्वांग सम हुए, ये आरएचएस सर्वांग समता। ठीक है, जब ये दोनों इक्वल हो गए, सर्वांग सम हो गए, तो मैं कह सकती हूँ कि ये वाला कोण बराबर इस वाले कोण के, एंगल 5 बराबर एंगल 6। ठीक है, तो जब ये दोनों कोण बराबर हो गए तो हम कह सकते हैं कि जो एपी है वो एंगल डी को भी समद्विभाजित करती है, इसलिए एंगल 5 बराबर एंगल 6 बाई सीपीसीटी। ठीक है, तो इसलिए एपी एंगल डी को भी समद्विभाजित करती है। इस तरह ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूरा हो गया, इसमें हमने चारों पार्ट इसके प्रूफ कर दिए हैं। इस तरह मैं आशा करती हूँ कि आपके ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सबसे पहले जिन त्रिभुजों को हमें सर्वांगसम प्रूफ करना होता है हम सर्वांगसम प्रूफ कर देते हैं, उनके तीन पार्ट्स इक्वल करके 22 सीपीसीटी के द्वारा उनके संगत अंक बराबर करते हैं, जिसकी हेल्प से हम अदर पार्ट्स प्रूफ कर सके। ठीक है, चलिए अब इसका अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी का एक शीर्ष लंब है। आपको एक समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है, फिर से एबीसी, और एडी इसका शीर्ष लंब दे रखा है। शीर्ष लंब मतलब ये 90 डिग्री का कोण दे रखा है। गिवन है आपको ट्राइंगल एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु का मतलब ए बी बराबर ए सी, और एडी ट्राइंगल ए बी सी का शीर्ष लंब है। इससे हम कह सकते हैं कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 90 डिग्री। आगे पढ़िए, आगे कह रहा है हमें अब इसमें दो चीजें प्रूव करनी है। टू प्रूव, सिद्ध करना है एडी रेखाखंड बीसी को समद्विभाजित करता है। एडी बीसी को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब हो गया, या हमें क्या सिद्ध करना है, बी डी बराबर सी डी, ये हमें प्रूव करना है। और दूसरा करना है एडी एंगल ए को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित करती है। अब देखिए सेम पहले की तरह ही करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स को लेंगे, प्रूफ। पहला प्रूफ करना है बी सी बी डी बराबर सी डी, तो हम क्या लेंगे, ट्रायंगल, ये दोनों किसके पार्ट हैं, ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए सी डी के, तो हम लेंगे ट्रायंगल ए बी डी व ट्रायंगल ए सी डी में। क्या ए बी बराबर ए सी, ये आपको गिवन है जैसे मैंने पहले किया था, ए बी बराबर ए सी, ठीक है ना। नेक्स्ट आप इसमें एक चीज और ए बी बराबर ए सी,
और एंगल 2, एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के ईच 90 डिग्री और AD दोनों में कॉमन है, AD बराबर AD दोनों में क्या है, कॉमन है। ठीक है ना, दो चीजें बराबर हो गई, AB बराबर AC के, AD दोनों में कॉमन हो गए, एंगल 1 बराबर एंगल 2 के हो गया ईच 90 डिग्री। तो अब इसमें क्या हो गया, आप देखिए कौन सा रूल लग गया, 90 डिग्री का कोण, सामने वाली भुजा कर्ण और एक अन्य भुजा AD, तो RHS रूल लग गया। तो इसलिए ट्राइंगल ABD सर्वांगसम हो गया ट्राइंगल ACD के, तो इसे कहेंगे RHS सर्वांग समता। जब ये सर्वांगसम हो गए तो हम क्या कह देंगे, इसलिए BD बराबर CD बाई CPCT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। BD बराबर CD भी कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं, एंगल 3 बराबर एंगल 4, क्योंकि ये दोनों भी इसी ट्राइंगल के पार्ट्स हैं, तो इसलिए एंगल 3 बराबर एंगल 4, ये भी बाई CPCT। अब देखिए जब ये दोनों चीज बराबर हो गई तो क्या होगा, ये बराबर इस एंगल 3 बराबर एंगल 4 से क्या हो गया कि जो AD होगी वो एंगल A को समद्विभाजित करती है, इसलिए AD एंगल A को समद्विभाजित करती है। ठीक है ना, दो चीज प्रूव करनी थी, दोनों हमने प्रूव कर दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन सिमिलर था, पहले क्वेश्चन की तरह ही कुछ पार्ट थे इसमें, ये आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखिए, इसमें एक नई टर्म आ रही है जिसे हम समझेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि एक त्रिभुज ABC की दो भुजाएं AB और AC, माध्यिका AM। देखिए अब इसमें एक नई टर्म आई है माध्यिका। आप सोचेंगे कि माध्यिका क्या होती है, सबसे पहले हम माध्यिका समझ लेते हैं। देखिए माध्यिका होती है जब किसी ट्रायंगल में शीर्ष बिंदु से उसके मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, मान लीजिए ट्रायंगल है, शीर्ष 3 शीर्ष होते हैं त्रिभुज में, तो किसी भी शीर्ष से उसके मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा उसकी माध्यिका कहलाती है। जैसे AD, इसकी क्या हो जाएगी है BE, इसकी क्या हो जाएगी है CF। तो AD भी माध्यिका है, माध्यिका का मतलब हो गया DBC का मध्य बिंदु हो गया, BE का मतलब हो गया E, AC का मध्य बिंदु हो गया, और F का मतलब हो गया कि AB का मध्य बिंदु क्या हो गया F। तो इसलिए माध्यिका का मतलब हो गया किसी शीर्ष से समूह भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा। चलिए अब क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में आपको दो त्रिभुज दे रखे हैं, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR। ठीक है, उसमें कह रहा है कि गिवन है आपको कि इसकी भुजा AB उस दूसरे त्रिभुज की भुजा PQ के बराबर है, BC QR के बराबर है, और जो इस त्रिभुज की माध्यिका है AM और इस दूसरे त्रिभुज की माध्यिका है PN, ये आपस में बराबर है। AM बराबर है PN के, ये बराबर इसके, ये बराबर QR के, और ये माध्यिका बराबर PN के। ठीक है ना, ये तीनों चीज आपको दे रखी है, गिवन है। सिद्ध करवा रहा है, ये दो चीजें प्रूव करवा रहा है इसमें। टू प्रूव करवा रहा है ट्रायंगल ABM सर्वांगसम ट्रायंगल PQN, फर्स्ट पार्ट, और सेकंड पार्ट प्रूव करवा रहा है ट्रायंगल ABC सर्वांगसम ट्रायंगल PQR। ठीक है, दो चीजें प्रूव करवा रहा है। ठीक है, ट्रायंगल ABM ट्रायंगल PQN के आपको सर्वांगसम प्रूव करना है, और ट्रायंगल ABC आपको PQR के बराबर सर्वांगसम प्रूव करना है। अब देखिए प्रूफ।
अब देखिए अगर हम ट्राइंगल इसका फर्स्ट पार्ट लेके चलते हैं, हमें ABM सर्वांग दिखाना है PQN की। अब देखिए तीन चीजें इक्वल बैठती हैं क्या? अब आप देखिए AB बराबर PQ के दे रखा है, फर्स्ट साइड इक्वल, AM बराबर PN के इक्वल दे रखा है, सेकंड साइड इक्वल, लेकिन क्या BM बराबर QN के दे रखा है? दे भी रखा है और नहीं भी दे रखा है। अब आप समझे किस तरीके से, आपको BC बराबर QR के दे रखा है, ठीक है ना? समझेंगे दोबारा, देखिए प्रूफ। क्योंकि AM ट्राइंगल ABC की माध्यिका है, तो इसलिए क्या होगा, BM बराबर MC बराबर हाफ ऑफ BC के होगा। मैंने आपको अभी समझाया था कि जो माध्यिका होती है वो सम्मुख भुजा को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है, तो मतलब BM बराबर MC, तो BM बराबर MC हाफ ऑफ BC हो गया। इसी प्रकार सिमिलरली हम कह सकते हैं कि जो PN है वो ट्राइंगल PQR की माध्यिका है। तो इसलिए क्या हो गया आपका QN बराबर NR बराबर हाफ ऑफ QR, ठीक है। तो चूंकि हमें क्या दे रखा है, BC बराबर QR के दे रखा है, BC बराबर क्या दे रखा है आपको, QR, ठीक है। तो इसलिए हाफ ऑफ BC बराबर हाफ ऑफ QR के भी होगा, तो इसलिए क्या कह सकते हैं हम, BM बराबर QN, ठीक है। ये चीज हमने प्रूफ कर दी। अब जो चीज हमें प्रूफ करनी है, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है ट्राइंगल ABM सर्वांग ट्राइंगल PQN, तो हम उसे ही लेके चलेंगे। ट्राइंगल ABM व ट्राइंगल PQN में, ठीक है। तो आपको पता है AB बराबर PQ गिवन, BM बराबर QN प्रूव्ड अबव, और AM बराबर PN ये भी आपको गिवन। तो तीनों साइड्स इक्वल हो गई, तो हम कह सकते हैं इसलिए ट्राइंगल ABM सर्वांग ट्राइंगल PQN कौन सी सर्वांग समता, साइड साइड साइड, ठीक है। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग हो गए तो संगत भाग बराबर होंगे, तो हम ले सकते हैं इसलिए एंगल B बराबर एंगल Q बाई CPCT, क्योंकि ये चीज हमें अगली थ्योरम अगला पार्ट प्रूव करने में हेल्प करेगी। क्योंकि सेकंड पार्ट जो हमें कह रहा है वो कह रहा है ट्राइंगल ABC सर्वांग ट्राइंगल PQR, तो क्या लेंगे, ट्राइंगल ABC व ट्राइंगल PQR में, इसमें आपको सब कुछ दे रखा है। आपको पता है कि AB बराबर है PQ के गिवन, एंगल B बराबर एंगल Q आपने अभी प्रूव्ड किया, प्रूव्ड अबव, और BC बराबर QR ये भी आपको गिवन है। तो इसलिए ट्राइंगल ABC सर्वांग ट्राइंगल PQR कौन सी सर्वांग समता हो गई, SAS, ठीक है। तो दो चीज प्रूव करनी थी, मैंने दोनों चीज प्रूव कर दी है। इसी तरह के इसके आगे के भी क्वेश्चन हो जाएंगे, इन्हें देखकर आप आगे के क्वेश्चन भी करेंगे। धन्यवाद।